कांक्षितं नाथ श्री अनंत धर्म कुंथु अरनाथ मल्ली भगवती मल्लीनाथ 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 उवसगरं पाशं पाशं मन्दामि कम्मघणमुक्तं द्विसहरवेशनिर्नाशं मंगलकल्याण आवासं द्विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धारयिजुषयामणो तस्य गर्हरोगमारी दुःखजराजन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो बहुफलोहि नरत्रिये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदोहगम् तोह समते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय बहिये पावन्ति अविघ्नेनं जीवा अयरामरंधाणम् यशस्तु महायश भक्तिभर निब्बरेण हियेन तादेव दिज्यबोहि भवे भवे पासं जिनः चन्दः उवसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघणमुक्तं द्विसहरविषनिर्नाशं मंगलकल्याण आवासं द्विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धारयिजुषयामणो तस्य गर्हरोगमारी दुःखजराजन्ति वसामम् चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो बहुफलोहि नरत्रिये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदोहगम् तोह समते लद्धे चिन्तामणि कप्पपाय बह्ये पावन्ति अविघ्नेनं जीवा अयरामरंधाणम् यशस्तु महायश भक्तिभर निब्बरेण हियेन तादेव दिज्यबोहि भवे भवे पासं जिनः चन्द उवसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघणमुक्तं द्विसहरविषनिर्नाशं मंगलकल्याण आवासं द्विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धारयिजुषयामणो तस्य गर्हरोगमारी दुःखजराजन्ति वसामम् चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो बहुफलोहि नरत्रिये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदोहगम् तुह समते लद्धे
चिन्तामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविघ्नेनं जीवा अयरामरं ध्यानम् यशस्तु महायश भक्तिभरनिर्भरेण येन तादेव द्विजवोहि भवे भवे पासं जिनचन्द उवसकहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विसहर विषनिर्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणुः तस्य कः रोगमारी दुःठजराजन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो बहुफलोहि नरत्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहगं त्वसमत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविघ्नेनं जीवा अयरामरं ध्यानम् ईयसंस्तु महायश भक्तिभरनिर्भरेण येन तादेव द्विजवोहि भवे भवे पासं जिनचन्द उवसगहरं पासं वन्दामि कम्मघणमुक्तं विसहर विषनिर्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणुः तस्य कः रोगमारी दुःठजराजन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो बहुफलोहि नरत्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहगं तुहसमते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविघ्नेनं जीवा अयरामरं ध्यानम् ईयसंस्तु महायश भक्तिभरनिर्भरेण येन तादेव द्विजवोहि भवे भवे पासं जिनचन्द उवसगहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विसहर विषनिर्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणुः तस्य कः रोगमारी दुःठजराजन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो बहुफलोहि नरत्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहगं तुहसमत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविघ्नेनं जीवा अयरामरं ध्यानम् यशस्तु महायश भक्तिभरनिर्भरेण येन तादेव द्विजवोहि भवे भवे पासं जिनचन्द उवसगहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विसहर विषनिर्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणुः तस्य कः रोगमारी दुःठजराजन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो बहुफलोहि नरत्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहगं तुहसमत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविघ्नेनं जीवा अयरामरं ध्यानम् ईयसंस्तु महायश भक्तिभरनिर्भरेण येन तादेव द्विजवोहि भवे भवे पासं जिनचन्दः ॐ नमो पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणियते हिरिङ्धरणेन्द्रवैरोट्या पद्मादेवीयुताते शान्ति तुष्टिमहापुष्टि धीर्तिकीर्तिविनायिने ॐ ह्रीं तिलव्यालवेताल सर्वाधिव्याधिनाशिने जयायिताख्या विजयाख्या पराजितायान्वित दिशां पालय ग्रहे रक्षै विद्यादेवी गणान्वित ॐ अशियाउषाय नमो तत्र त्रैलोक्यनाथनां चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भाषन्ते छत्रचामरे श्री शङ्खेश्वर मन्नन पार्श्वजन पणतकल्पतरुकल्प चूरय दुष्टवार्तं पूरय मे वाञ्छितं नाथ पूरय मे वाञ्छितं नाथ पूरय मे वाञ्छितं नाथ
श्री पार्श्व मुनि सुरत नमिनाति चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुरत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री सुपार्श्व मुनि सुव्रत नमिनाथ चंदा प्रबोधय सकल निदान श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ पीर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ पीर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ पीर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ पीर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ पीर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ पीर। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बड़े आराम से हाथों को मल करके और उनको आंखों में, मस्तक में, मुंह में, अपने शरीर में, छाती में आप लोग लगा सकते हैं। और वैसा करके जो ध्यान की साधना आप लोगों ने की, ध्यान पूर्वक जो आराधना साधना की, उसका लाभ लेकर के आप लोग आराम से अपने आँखों को खोल सकते हैं, ध्यान को परिपूर्ण कर सकते हैं। आप लोगों ने यह अनुष्ठान बहुत अच्छी तरह से किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति और 24 तीर्थंकरों का उसके अंदर समाहार, और ये अपने आप में बहुत अद्भुत स्तोत्र है। 1 घंटा आप लोग बैठे हैं और 1 घंटे में 35 बार हमने उपसर्ग का उच्चारण किया, 7 बार उनकी स्तुति की और 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण सामूहिक रूप से किया। तो ये 1 घंटे का जो ये अनुष्ठान है, अगर इसको जैसे हमारे संघ की तरफ से इसका जो है सारा कवरेज किया हुआ है, तो आप लोग अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं, अपने घर के अंदर रख सकते हैं। कभी भी किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की रुकावट हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो,
किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अगर खुद याद न रहे तो कम से कम उसको लगा करके 1 घंटा ध्यान में बैठ करके उसको क्या कर लो, सुन लो। या कोई बीमार है तो उसको सुना लो। अगर वो 1 घंटा बड़े आराम से ध्यान पूर्वक अगर इस स्तोत्र को सुनेगा, क्योंकि उसका जो है 1 घंटे का ये अनुष्ठान है, बड़ा अद्भुत अनुष्ठान है, तो हर हालात के अंदर जो भी परेशानी है वो परेशानी जरूर दूर होगी। अगर उसके अंदर कोई न कोई रास्ता मिलेगा, कोई न कोई मार्ग मिलेगा, ऐसी चीजों को सुरक्षित रखना चाहिए और कभी न कभी इसका प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। खुलेआम इन चीजों को दिया नहीं जाता, लेकिन हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा लाभ लें प्रभु के नाम स्मरण का, वो सबसे अच्छी बात है। तो आप लोग आजकल तो साधन है, अपने अपने पास रखें। कभी भी ऐसा हो, नींद नहीं आती हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, रात को सोते समय हो, उसको लगाओ और ध्यान पूर्वक उसको क्या करो, सुनो। इससे तरह तरह की तकलीफों से हमारी को राहत मिलेगी। जो दवाई किसी को लगती नहीं है वो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। जो बीमारी आगे बढ़ रही है वो शांत हो जाएगी। और जो भी रुकावट वगैरह, चाहे घर के अंदर हो, क्लेश हो, कारोबार के अंदर हो, तो उसके अंदर भी अगर सुनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर इसको सामूहिक रूप से कमरे में लगा करके परिवार के सभी लोग बैठ करके अगर इसको श्रवण करें तो बंधुओं स्वर्ण में सुहागा, घर की सारी परेशानियां इसके अंदर क्या होती हैं, दूर होती हैं। तो ऐसा अनुष्ठान इसलिए करवाया जाता है, इसको आप लोग याद रखें, संभाल के रखें और जब कभी भी ऐसी परेशानी हो तो उसका लाभ क्या करें, ग्रहण करें। तो आज का अनुष्ठान आराध्य गुरुदेव पूज्य फूलचंद जी महाराज साहब की स्मृति में आज बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। और कल का जीव दया का है, परसों एकासना का है, फिर गुणग्राम जय है। इस प्रकार 19 तारीख तक का कार्यक्रम है। आज भी आप लोग दूर दूर से आकर के, आसपास के क्षेत्रों से आकर के आप लोगों ने इस अनुष्ठान का लाभ लिया है। इसके लिए आप सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। आपके शरीर के अंदर स्वास्थ्यता बनी रहे, घर में सब प्रकार की अनुकूलता बनी रहे, काम कारोबार सब प्रकार से अच्छा चले और धर्म ध्यान की भावना दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ती रहे। ऐसी गुरुदेव से हमारी हार्दिक हार्दिक प्रार्थना है। और जरूर ऐसा शरणा लेते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जाप पाठ करते हैं तो उसका प्रभाव क्या करता है, जरूर होता है। वो कहते हैं जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि न संशय। ऐसी चीजों का अगर जप करते हैं, पाठ करते हैं तो कहते हैं इसका कोई संशय नहीं है, इससे सिद्धि जरूर क्या करती है, मिलती है। आप कभी भी इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, यहाँ के श्री संघ को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और आप लोग आकर के आज के कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से संपन्न किया। आगे भी जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब संघ की तरफ से आगे की सूचना वगैरह है। पठान और कुमारी हेमांद्री जैन, सुपुत्र श्री सुशील कुमार जी जैन एक छोटा सा भजन रखना चाहती हैं आज के कार्यक्रम में, तो आगे आकर के अपनी भावना रख सकती हैं। और संघ की तरफ से सूचना है।